और इस तरह जैसे ही लखनलाल ने देखा कि हमारी सेना विचलित है के मैदान में उतरते हैं और बड़े भारी क्रोध में भरे हुए हैं लखनलाल जी। युद्ध के बाजे बजाओ। इन बानर भालुओं को क्या मारता है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। हाँ, रावण कहने लगा ध्यान दे लग खोज तरे हो तो ही सुत खाती, आज बात जुड़ा तूने मेरे पुत्र का जो वध किया है उसके लिए मैं अभी तक तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ। अस कई क्षण से बाण प्रचंड लक्ष्मण किए सकल सकना। हे तपती, ये सुपन खाकी लाग नहीं, पीछान बाल लड़का है। ये सवर कुमार का शिकार नहीं, ये लोहू दस कन्नड़ का है। जिन्हें दांतों का सूखा न दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, कुछ है 10 शीश छोड़ने में। वह कहीं नहीं दब सकता है, वह कहीं नहीं दब सकता है, जो बल रखता है दुष्टों का रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। इसलिए हाथ में धनवा है, इसलिए हाथ में धनवा है, धनवे पर बाण चमड़ा है, शत्रु को समझ जाओ रण में, लक्ष्मण को कौन बढ़ना है। मैं वह सागर हूँ, बड़ा अगर तो बने काल आ जाएगा। वह ज्वाला मुखी सैल हूँ मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। आँखों के रहते अंधा है, आँखों के रहते अंधा है, जो बीज जहर के होता है, चोरी से हरकर परनारी अब रण में सम्मुख होता है। इस उल्टी मत के कारण ही, इस उल्टी मत के कारण ही लंका की सत्यानाशी है। यह बारंबार जान लो तुम, जानकी प्यासी है। धीरज कौशल या स्वाभिमान रणवीरों के आभूषण है। सिंघोता गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा के लक्षण है। टंकार धनुष की सुनते ही, टंकार धनुष की सुनते ही सब शान भरी रह जाएगी।
ताकत पानी बन कर बह जाएगी। जा 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 सो जा माँ की गोदी में, रहने क्या काम तुम्हारा है। संग्राम तेल की धार नहीं, सूखे खानों की ज्वाला है। तू समझ नहीं मुझको बच्चा, तू समझ नहीं मुझको बच्चा, सच्ची माता का लाल हूँ मैं माँ के लिए खिलौना हूँ, पर तेरा काल कराल हूँ मैं ना जो नैना करती है, पिंजरे में उम्र बिताती है। बकरी जो मैं करती है, तो छुरी करे फिर भाती। हम उस माही के लाल नहीं, हम उस माही के लाल नहीं, जो हलवे से डर पा जाए। वह छुई मुई के ढेर नहीं, जो छूने से मुरझा जाए। फिर मेरे बाणों की वर्षा के आगे सब बच्चे घर बह जाएंगे। ये पर्वत जैसे ढील ढाल पृथ्वी पर पड़े खाएंगे। बद्र को अखर्व कर्म बंजो जेहि पर्वता, जीते हैं सो सर्व बाजे रैल खंड का खंडन अखंड रास। कीनी है जड़े से पास, कीनी चंद्र बंधन की, कीनी चंद्र बंधन। हे रावण तू चोरी करने में, हे रावण तू चोरी करने में संदेह विहीन दिलावर है, लेकिन रणधीरों के आगे रण दिखलाने में कायर है। हे कायर पामर रजनीचर, हे कायर पामर रजनीचर, क्यों कसवल पर इतराता है? मुझ जैसे क्रोधी से क्यों फिर तू मरना चाहता है? लंका में अगर वीर हो तुम, लंका में अगर वीर हो तुम, तो छोड़ो ममता प्राणों की, लो समझो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। इस तरह दोनों में घमासान युद्ध होता है। तभी लखनलाल जी रावण के दशरथों में किया और रावण घायल होकर मूर्छित हो जाता है। पुलिस दशर मारायुर माई, पर उधरने तला सुदेख छुराई। रावण के 10 सिरों में जब लखनलाल ने बाणों का प्रहार किया तो दशानन पृथ्वी पर गिर जाता है मूर्छित होकर, और फिर जब मूर्छा से जागता है तो उठकर रावण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे लखनलाल मूर्छित हो जाते हैं। तब रावण उठाने का प्रयास करता है, जिस तरह मेघनाथ ने किया था, परंतु लखनलाल रावण की उठाए भी नहीं उठ रहे हैं। उनका भार इतना है जो सारे भूमंडल का भार अपने शीश पर धारण करता है। उन्हीं शेष जी के अवतार है लखनलाल। देख पवन दुख धायउ, बोलत वचन कठोर, आवत कपई हनोते मोष्ट प्रहार प्रभु। इस तरह जैसे हनुमान जी आए तो रावण ने हनुमान जी पर एक घूंसे का प्रहार किया, तो हनुमान जी घुटने टेक लेते हैं, भूमि पर नहीं गिरते, तब संभाल कर फिर हनुमान जी खड़े होते हैं और रावण पर एक मृत्यु का प्रहार किया। मुट्ठी का एक आएगा
मुष्टिक का प्रहार किया तो रावण को ऐसा लगा मानो किसी ने वज्र का प्रहार किया हो। मूर्छा के बाहोरी सो जागा, कापे वाला बेकुल और मूर्छा जागने पर जैसे रावण खड़ा हुआ तो हनुमान जी के बल की प्रशंसा करने लगा और कहने लगा कि वास्तव में हे वानर तू बलवान है। लखनलाल को उठाया और श्री राम जी के पास ले जाते हैं। जब रावण ने यह देखा कि जो लखनलाल मुझसे नहीं उठ रहे थे उनको हनुमान जी उठाकर ले गए, अतुलनीय बल है इनका, इस तरह विचार करता हुआ रावण वहां से आगे चला जाता है और हनुमान जी लखनलाल को लेकर राम जी के पास पहुंच जाते हैं। इधर राम जी जब लखनलाल को मूर्छित अवस्था में देखते हैं अरे भाई लक्ष्मण, ये हृदय में धारण करो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। इस तरह जैसे राम जी ने लखनलाल को कहा, सुनते बजने उठे उठकर खड़े हो जाते हैं और शक्ति आकाश मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक को चली जाती है। तभी होने को बंदे पाने का ये फिर लखनलाल क्रोधित होकर धनुष बाण लेकर रावण के सम्मुख युद्ध के लिए फिर पहुंच जाते हैं युद्ध के मैदान में और दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। लखनलाल से युद्ध में रावण मूर्छित हो जाता है, उसका सारथी उसे ले जाता है। तब रावण यज्ञशाला में जाता है और यज्ञ का विचार करके यज्ञ की सामग्री को एकत्र करता है। इस तरह जब रावण लंका में प्रवेश करता है तो ध्यान रखिए, सज्जन पुरुष भगवान की भक्ति करने से शांति को प्राप्त होते हैं। उसी तरह दुर्जन पुरुष अपने नृत्य कला देखने से संतुष्ट होते हैं। यहाँ रावण दरबार में क्या करने जा रहा है आप देखिए। मंत्री, नर्तकियों को पेश करो। नाचने वाली पेश की जाएगी।
मंत्री जी इनको 2 गिलास मौसमी और संतरे का जूस पिलाया जाए। एक साथ में आपके लिए हुआ। हाँ, जब युद्ध के मैदान में रावण घायल हो जाता है, उसका सारथी दूसरे रथ पर बिठाकर लंका में ले जाता है। तो रावण विचार करता है कि अब मुझे यज्ञ करनी चाहिए, क्योंकि मैं अकेला पड़ गया हूँ और बानर भालू बहुत हैं। इधर वहाँ कसान में जारी करे नाग कछु जाग, राम विरोध विजय चहे, सट हट बसे अति आगे। और इधर रावण राम जी से विरोध करके हट के कारण मूर्ख बुद्धि श्री राम जी पर विजय प्राप्त करना चाहता है। और इधर देखिए रामादल में विभीषण जी क्या विचार करते हैं। यहाँ विभीषण सब तोरी भाई, सब दिजाए रघुपति और जैसे ही विभीषण को ये ज्ञात हुआ कि रावण अपावन यज्ञ कर रहा है, तो राम जी के पास जाकर कहने लगे, नाथ करे रावण की जागा, सेठ भाई नहीं मरही अभागा। नाथ रावण
एक यज्ञ कर रहा है, यदि वह सफल हुआ तो उसे मारना असंभव है। हे नाथ, अपनी सेना को भेजिए और उसके यज्ञ को विध्वंस कीजिए। हाँ, इस तरह जैसे विभीषण ने राम जी से कहा तो राम जी ने प्राप्त होते प्रभु को बैठे पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। हे हनुमान, अंगद और वानरों, सुनो, ये रावण महाघोर अपवित्र यज्ञ कर रहा है, इसे तामसी यज्ञ को जाकर विध्वंस कर दो। हाँ, इस तरह राम जी की आज्ञा लेकर हनुमान जी अंगद जी वहां से चल देते हैं युद्ध के मैदान में, और वहां जब रावण नहीं दिखा तो जय श्री राम पहुंच जाते हैं। जग करत जब ही तो देखा, सकल कपिले भाक्रोध विभीषा। और जैसे उन्होंने देखा रावण यज्ञ कर रहा है, उसे देखकर सभी को अत्यधिक क्रोध बढ़ जाता है। रंग पे नीरज भागी गए नावा, यहाँ आए बहक ध्यान लगावा। हाँ, जैसे ही उन्होंने देखा तो कहा, वे मूर्ख, युद्ध से भागकर यहाँ पर बगुले की तरह ध्यान लगाकर बैठा है, और अथ कई अंगद मारा लाता, चितवन सजय स्वागत मन राता। ऐसा कहकर अंगद ने जब लात मारी, परंतु रावण अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए विचलित नहीं होता है। सभी लोग उसे हिला रहे हैं, लेकिन यह किसे नहीं हट रहा है। जब विदंत कुशले कपि आए रघुपति पास, चले उनका चले क्रोध होए, त्याग जीवने कई आस। और रावण के यज्ञ को विध्वंस करके कपिवर सभी राम जी के पास आ जाते हैं। तब निशाचरों ने विचार किया कि अब तो प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध के मैदान में ही चलना चाहिए। इधर देवतागण श्री राम जी से स्तुति करते हैं कि प्रभु, अब बहुत समय हो गया, इसे अधिक मत खिलाइए, क्योंकि सभी देवतागण इसकी क्रूरता से व्याकुल हैं। अब जनि राम कहे तो गीता होती हे प्रभु श्री राम जी, अब इस पापी को बहुत ज्यादा मत खिलाओ, क्योंकि माँ सीता अत्यंत दुखी हो रही है। देवताओं की स्तुति सुनकर श्री राम जी ने खड़े होकर अपने जटाजूट बांधे, तरकस बांधा और धनुष को संभाला। देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घटा। और सभी बानर भालुओं के झुंड के झुंड इस तरह चलते हैं श्री राम जी के साथ में, मानो साक्षात काल रूपी प्रलय के बादल उमड़ पड़े हों। गज रथ तोड़
तरह रावण ने विचार किया कि मेरी सेना का संहार हो गया, मैं अकेला हूँ, तो उसने माया का निर्माण किया। लक्ष्मण कपिन सोमानी साची। और रावण के द्वारा जो माया रची गई उसे श्री राम जी को छोड़कर लक्ष्मण, अंगद, हनुमान, नल, नील सभी ने उसे सची समझी। के थी कपि ने साच रे अनुज कहे बाहु मोत इस तरह रावण की सेना अनेकों श्री राम के रूप लेकर, लक्ष्मण के रूप लेकर मायामय प्रकट करते हैं। तभी राम वचन सुनि पिय था मोहि सिखावत ज्ञान, भय करत नहीं तब डरे अवलागे प्रिय प्राण। हे तपसी, अब मुझे ज्ञान सिखा रहा है, पहले दुश्मनी करते हुए डर नहीं लगा। इधर राम जी रावण से कहने लगे, जल जल पनाह करे सुज सेना नीति सुनहि करई क्षमा संसार में पूरुष प्रभेद पाटल दसार बनत समा। एक सुमन पद एक सुमन फलिय फलहि केवल लागई, एक कहाई कहाई करई बर एक करई पैदल लागे। तूने जो कुछ कहा वह तेरी प्रभुता सत्य है। अगर कुछ पुरुषार्थ हो तो युद्ध कर। और हे रावण, मैं तुझे ज्ञान सिखाता हूँ, क्षमा करना। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पहले पाटल, आम और कटहल जो केवल फूल देते हैं, और दूसरे जो फूल और फल दोनों देते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो केवल फल ही देते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में भी 3 प्रकार होते हैं। पहले जो केवल कहते हैं करते नहीं, और दूसरे जो करते भी हैं और कहते भी हैं, तीसरे जो करते तो हैं पर वाणी से कभी ना कभी बखान नहीं करते। इसलिए तू अपनी वाणी से अपना ही बखान करके अपने यश को क्षति मत पहुंचा। रावण कहने लगा, कोई दुर्मति क्रोध दत्त कंदर कुल समान लाग छाड़े सर। अरे तपसी, अब इतना भयभीत क्यों है? जब दुश्मनी की तब डर नहीं लगा, अब अपने प्राणों का भय सता रहा है तुझे। नाना कारती और हो बेटे का जन्म चारे। इस तरह दोनों का युद्ध की भयानक युद्ध हो रहा है। दोनों तरफ से बाणों की इतनी बौछार हो रही है कि आकाश में काला मरी छा गई। हमने लंबे करम में मत खेल आग से, हे तपसी, ये आग तुझे खा जाएगी।
यारी अगर भड़क उठी यमलोक तुझे पहुंचाए। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई फिर मौन नहीं रह सकते हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमंच खोलने लगता है, फिर महाकाल भी सन्मुख हो उनसे भी लड़ना पड़ता है। सुन और विराट नहीं खर दूषण हो नहीं तीसरा हो तुम नहीं पाली हो जिसे चुप पेड़ की ओट से मारो गणनाद और कुंभ करण नहीं हो जिसे तुमने और परलोक से ढालो नहीं राम के धड़ अब शीश रहे तब नाम है रावण नाम हमारा। मैं भुजा उठाकर कहता हूँ, मैं भुजा उठाकर कहता हूँ, अब तो है यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चलहीन करूँ जब दशरथ सुमन नाम मेरा। हम दोनों भाई राम लखन, हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्ट हीन धरती आशा है अपने बाणों पर। इस तरह दोनों में रणभोज होता है। रावण क्रोध में भरा हुआ अपने अनेकों अस्त्रों का प्रहार करता है। हाँ, रावण ने अपने धनुष पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया जो विभीषण को मारने के लिए, तो राम जी ने आगे से आकर उसे अपने सीने पर ले लिया। जब विभीषण ने देखा कि राम जी को शक्ति से कुछ आहत हुई है तो विभीषण क्रोध में भर जाता है और रावण से क्या कहता है, रे की तुझे लज्जा भी नहीं आ रही है क्योंकि ये तो साक्षात भगवान है। अब तेरी मृत्यु निकट है। सागर सेवय होती समझी का प्रताप है जो तेरे से बार बार निकल आते हैं, इसीलिए तू बच रहा है। राम विमुखत चहती संपदा अस गए हन से माज मुर गदा। हाँ, इस तरह विभीषण जी क्रोध में भरकर गदा लेकर रावण पर प्रहार करते हैं और दोनों में युद्ध होने लगा। आज देखिए समय दोनों भाई हनुमान जी ने देखा कि विभीषण जी श्रमित हैं, थकित हो रहे हैं,
तो पर्वत को लेकर रावण पर प्रहार कर देते हैं हनुमान जी। रथ तो रंगता है और रावण के रथ को तोड़ देते हैं, उसके सारथी को मार देते हैं और रावण के हृदय में लात मारते हैं। तब रावण कंपित हो जाता है, फिर मन में विचार करके अंतर ध्यान हो जाता है रावण, और फिर प्रकट होता है अनेकों रूपों से। यह देखकर सब बानर भालू भयभीत हो जाते हैं। सुरबानर देखे निकले हजरों को तलाधीश सजिता रंग एक सर हटे हटे सकल हाँ, रावण जब हाहाकार के अट्टहास करता है, सभी बानर भालू विकल हो जाते हैं। तब राम जी ने रावण के सभी सिरों को बाणों से उतार लिया। प्रभु छन माहो माया करो भाती जे मेरा कोई जाए तब भाती। हाँ, भगवान ने एक तीर से जो रावण के द्वारा माया फैलाई गई थी, एक तीर से ही सब माया खत्म कर दी। यह देख करके बानर भालू और जोश में रावण से लड़ने लगते हैं। काटे तीर मुझे पार बहु मर्दन हटलंक प्रभु क्रियति सुरते तमुनि व्याकुल देख कले। हाँ, श्री राम जी रावण के बार बार शीश काट रहे हैं। राम विभीषण तन तव देखा। हाँ, जब रावण श्री राम जी के प्राण से मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, तब राम जी ने विभीषण की तरफ देखा। प्रभु श्री राम तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, परंतु अपने भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। तब विभीषण जी क्या कहते हैं? सोने कर देवताओं को सुख देने वाले राघवेंद्र, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझे बड़ाई देने के लिए मुझसे पूछ रहे हैं। नाभि कुंड पीयूष बसिया नाथ जियत रावणो नाथ सुनिए, इसकी नाभि में काल का निवास है और इसी काल के निवास से ये अभी तक जीवित है। सुनत जैसे ही विभीषण ने कहा कि प्रभु रावण की नाभि में अमृत का निवास है, तो श्री राम जी ने अपने धनुष पर कराल बाणों का संधान किया।
नायक कायक चले मानव काल फलेश। इस तरह श्री राम जी ने 31 बाणों का संधान किया और श्री राम जी के बाण इस तरह चले मानो साक्षात काल रूपी सर्प जा रहे हों। जय रामचंद्र की। कायक एक नाभ तरत होता, अपर लगे भुज फिर कर दूजा। और उसमें से एक बाण रावण की नाभि में लगा जिसने अमृत को सुखा दिया। बाकी शेष बाण रावण के शीशों को लेकर भूमि पर गिरा देते हैं। जब उसका शरीर डोलने लगा तो पृथ्वी डगमगाने लगी। तब श्री राम जी ने उसके शरीर का भी खंडन कर दिया। इस तरह रावण अंत समय को प्राप्त होता है। यहाँ एक कथा आती है कि श्री राम जी ने लखनलाल को भेजा। हे तात, रावण प्रकांड विद्वान, सभी वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का रचयिता भी है। इस कारण तुम अंतिम समय में उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करो। जैसी आज्ञा आपकी। हे दशानन, आप हमें अंतिम समय में कुछ शिक्षा दीजिए। हाँ लखनलाल रावण के सिरहाने जाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में शत्रु रूप धारण है। जब दशानन नहीं बोला तो लखनलाल वापस जाते हैं और राम जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैंने दशानन से शिक्षा मांगी परंतु दशानन ने कोई उत्तर नहीं दिया। हे लक्ष्मण, तुम दशानन के किस तरफ खड़े हुए थे? मैं दशानन के सर की तरफ खड़ा हुआ था। हे लक्ष्मण, शिष्टाचार कहता है कि जिससे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसके तो चरणों की तरफ ही खड़ा रहना चाहिए। अतः तुम जाकर रावण के चरणों की तरफ खड़े होकर उससे शिक्षा ग्रहण करो। जो आज्ञा। हे दशानन, आप हमें अंतिम समय में कुछ शिक्षा दीजिए। लक्ष्मण, अब तो मेरा अंत समय है, पर मैं तुम्हें कुछ शिक्षा जरूर दूंगा। मुझ में अब इतनी शक्ति कहाँ जो नीति शास्त्र का वर्णन हो, पर इतनी सांसें बाकी है जिनसे आज्ञा का पालन हो। दो बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म टले उतना टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। मैंने सोचा था लंका में मैं चीर सागर ले आऊंगा, यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा, पर आज कहते करते मुझसे करता फिर गया, मन ही में रही भावना वह रह गई अपूर्ण कल्पना। पर नारी चोरी करने का कर डाला काम शीघ्रता से, परिणाम उसी का यह पाया चल दिया आज मैं दुनिया से। अच्छा अब नीति
हुई, पर कहनी एक हृदय की है। तुम समझोगे हम जीत गए, पर नहीं जीत मेरी ही है। अपने जीते जाने न दिया लंका में, राम तुम्हारे को जा रहा तुम्हारे आगे ही। देखो मैं धाम तुम्हारे। जय श्री राम। हाँ, इधर देखिए, जैसे ही रावण जो है मृत्यु को प्राप्त होता है तो इधर युवती वृंद दो बैठी मंदोदरी सहित जब उन्हें सूचना मिलती है कि रावण की मृत्यु हो गई युद्ध के मैदान में, वहीं पहुंच जाती हैं, नाना प्रकार से रुदन कर रही हैं। राजा चले गए, कितने समझ आए तुम तो रुको को अकेली रहना अच्छे से करो। हाँ भाई पहले ही मान जाता है तो आज बेकार कुछ नहीं बीच गया उतरता है भैया। हाँ भैया मेरे कितने समझ आए तुझे मारी मेरी समझ आए। हाँ राजा रे तुझे मारी देखा तो ठोक लिया तो आई जाए। राजा मैं का बोल सुनाए दे दैया रे। हाँ स्वामी जब कैसे रहे अरे मोए आज दैया जब राजी को मैं कछु तो दीने बताए दे राजा। अरे मोए कौन बनावे धीरा आज पिया छोड़ चले गए अकेली। मोए कौन बनावे धीरा पिया मोए छोड़ चले गए अकेली। राजा तेरी बड़ी बड़ी मुँह कितना कौन चाहिए ना उधारी ना रहेगा राजा को रे भैया रे जाको तो नया ढंग ना है तो ना रहा है गई।
तेरे समझ आए मेरा वही को लेकर उत्तर सुन रहे आओ जी जी अब क्या करो मैं जी मेरी बारी उम्र कैसे कटेगी अजी पटक लो बेना कैसे दिन मानो उम्र मेरी कैसे कटरी बारी जी उम्र मेरी कैसे कटरी बारी
पिता लंका बिना राजा की सुनी है और हमें किसी राज्य का प्रलोभन नहीं है, अतः तुम जाकर विभीषण को लंका का राजा बना दो और उसका राज तिलक कर दो। हाँ, जब राम जी ने कहा तो लखनलाल जैसी आज्ञा प्रभु। आज्ञा लेकर वहां से लंका में चले जाते हैं और विभीषण को सिंहासन पर बिठा लेते हैं और उनका राज्याभिषेक होता है। सादर पिंगा देवालो यथा वेद शासनमिदपदे असन्न प्राय भो रक्षितारो दिवे दिवे। इस तरह लक्ष्मण जी ने विभीषण का राज तिलक किया और फिर विभीषण जी लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास आते हैं। हे हनुमान, अब तुम ही जाकर लंका से सीता जी को ले आओ। तब हनुमंत सोने से चढ़ी जैसे ही श्री राम जी से आज्ञा लेकर हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, सभी निशाचर और निशाचरियां हनुमान जी की सेवा के लिए दौड़ पड़ते हैं। बहु प्रकारी पूजा हे वीरबली हनुमान, राम की विजय हुई है। आप यहाँ सीता माता को ढूंढ रहे हैं, सामने ही सीता माता बैठी हुई है। दूर ते प्रणाम करी कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। हाँ, हनुमान जी ने प्रणाम किया, जानकी जी ने पहचान लिया यह श्री राम जी का दूत है। कहो प्रभु, छोटे भाई सब सेना कुशल तो है? हनुमान जी कहने लगे, सब देखो तेरे कौशला धीसा, माँ तो हे माता, युद्ध में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जीत पाई है, इसलिए आपको बुलाने को आया हूँ। हाँ, इस तरह हनुमान जी ने श्री राम जी को जाकर संदेश दिया। तब राम जी ने फिर हनुमान जी को भेज दिया कि अब जानकी जी को ले आओ। इस तरह हनुमान जी श्री सीता जी को अपने साथ लेकर और श्री राम जी के पास चलते हैं। पर्दा तुम सीता को पालकी से उतारकर पैदल ही ले आओ, क्योंकि सब सारे बानर और भालू उन्हें अपनी माता स्वरूप में दर्शन करना चाहते हैं। सीता
श्री राम जी ने जानकी जी को अग्नि में प्रवेश कर रखा था, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ दुर्वचन कहे, क्योंकि अग्नि से जानकी जी को पुनः प्रकट करना चाहते थे। इसलिए श्री राम जी ने जानकी जी से अग्नि परीक्षा ली और माता जानकी जी ने अग्नि परीक्षा देते हुए श्री राम जी के हितार्थ कार्य पूर्ण किया। तब राम जी ने जानकी जी को अपने वामांग में लिया। इस तरह श्री राम जी बोलो सियावर रामचंद्र की। हाँ, इस तरह इधर अयोध्या में भरत जी विचार करते हैं 14 वर्ष पूर्ण होने को है, अभी तक राम जी नहीं आए। तब राम जी ने हनुमान जी को संदेश स्वरूप भेज दिया। हनुमान जी ने जाकर सूचना दी और इधर राम जी पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या में प्रवेश करते हैं। बड़ा उल्लास है और यहाँ राज तिलक की तैयारियां हैं। अब आप जो है श्री राम जी का राज तिलक देखेंगे, उसके बाद हमारे पात्रों का सम्मान। गद्दी पे विराजे राजा राम, अवध में भूलन पर गद्दी पे विराजे राजा राम, अवध में भूलन पर रही, भूलन पर गद्दी के विराजे राजा राम, अवध में भूलन बरसा रही। गद्दी के विराजे राजा राम, अवध में भूलन बरसा रही। अवधपुरी धूमती है चारों ओर खुशी मची है। अवधपुरी में धूमती है चारों ओर खुशी मची है। बेटी है मेरी रघुराम, अवध में भूलन बरसा रही। गद्दी पे विराजे अवध में भूलन बरसा रही। गद्दी पे विराजे राजा अवध में भूलन बरसा रही। वेद मंत्री तव ध्वजन उठाए, नव सुर मुनि जाया जाया देखो तारे। ओम मारुभद्रः कृतभुजं तविवसतो दब्धासो यपरीता सयुधि वेदाः। देवानुजता वेद सासदमिद ब्रदे प्रसन्न प्राय भूरक्षितारो दिवे दिवे। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रथम तिलक बजे नमो दीना कोई सावती बहने आयो दीना। हाँ, हमारी रामलीला कमेटी के जितने भी सहयोगीगण बुजुर्ग हैं सभी से अनुरोध है सभी आकर श्री राम जी का राज तिलक करें और जो भी व्यक्ति इसमें इच्छुक हैं सभी का निमंत्रण है राज तिलक करने के लिए। ये सुअवसर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। आज अयोध्या में बड़ी खुशी का माहौल है। इस अवसर के लिए 14 वर्ष व्यतीत हो गई। माता बहनें भी आ सकती हैं। हाँ, कोई भी आओ। आजा नरेश पंडित जी कृपा करके मंच पर पधारिए। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्य हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम भद्रं कर्णे विष्णुयां देवा भद्रं पक्षे माक्षंत्राः स्त्रैरङ्गैस्तिष्ठभागं सत्तं ब्रह्माय देवहि स्तं जदायु शतमन् षड्दो यन्त्रदेवस्रकाजिर सन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो हन्त्यमानो मध्यालिखतारगन्तोः। ओम आदित्यवनकृष्णजन्माता स्मिता पुत्रा विश्वदेवा आदित्य पंचजनादित्यात्मत्रजनित्वं महा आदित्याय वसुः रुद्राय विश्वे देवाय मरुद्गणा तिलकन्तेन प्रक्षन्ति धर्मकामार्थ सिद्धये। बोल जय रामचंद्र की, बोल सियावर रामचंद्र की, बोल लखनलाल की। हाँ, जो भी माता बहनें हैं इच्छुक हैं आ जाओ श्री राम जी के तिलक करो। जी हाँ ठीक है, मंदिर का तिलक बहुत बढ़िया। हाँ देखिए कुछ दानदाताओं की सूची है। 50 रुपए राकेश ओझा ड्राइवर टिकटपुरा, 101 रुपया भूरे बाबा भराई वाले,
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अभी राज तिलक के बाद हमारे जो पात्र हैं उनको पुरस्कार वितरित किया जाएगा। एक बात और आपको बता दें, हमारे इस रामलीला के जो नींव के पत्थर हैं वह महेश सिंह भदौरिया बड़ा द्वार, हमारे जगदीश पंडित जी और हाकिम मास्टर और पंडित राममूर्ति शर्मा उपाध्याय, ये 4 लोगों ने रामलीला की नींव रखी थी और 5वें हम भी थे। बच्चापन ही था हमारा, लेकिन आज भोले बाबा की कृपा से आप सबके दर्शन इसी बहाने से हो जाते हैं और एक उमंग उत्साह यहाँ से लेकर के फिर पूना चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पुरानी कमेटी के मेंबरों को। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे शेष सिंह दादा, राज बहादुर सिंह, मनोहर सिंह जादौन और जगदीश पंडित जी, ये बच्चों को इनाम दे करके उत्साहित करें। मनोहर जादौन। बोलो राजा रामचंद्र की। सीताराम 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 कहियो, जाई वेद राखे राम तारी वेद रहियो। सीताराम 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 कहियो, जाई वेद राखे राम तारी वेद रहियो। सीताराम 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 कहियो, जाई वेद राखे राम तारी वेद रहियो। सीताराम 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 कहियो, जाई वेद राखे राम तारी वेद रहियो। सबसे पहले मैं हमारे पंडित जी जो हमारे गुरु जी भी हैं, राम जगदीश करैया, उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे व्यास जी को, जिन्होंने सुंदर वचनों से आप सबको राम की कथा सुनाई और सभी पात्रों को समझ में आए, ऐसी धुन से सुंदर रामायण का वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यास जी को। एक बार जोरदार तालियां। अब तालियों में कंजूसी मत करो। हाँ, पंडाल गूंज जाए तालियों से। बच्चे लोग तालियां। अब हमारे जो व्यास जी के सहायक थे और जो अर्थों से आप सबको संतुष्ट किया और गांव के श्रेष्ठ ब्राह्मण में जिनकी गिनती है, वशिष्ठ जी का भी पाठ खेले, भूरे पुजारी,
करुण उपाध्याय जिन्होंने अंगद का पाठ खेल करके मंच की शोभा बढ़ाई। तालियां। पप्पू उपाध्याय जिनको आप सब इनके परिचय के मोहताज नहीं, सब तरह से कॉमेडी भी करते हैं, आपको हंसाने का भी काम करते हैं और सुंदर पाठ खेलते हैं, पाठ में घुस जाते हैं। मुनेश करैया जो भूतपूर्व राम जी का भी पाठ खेलते थे और भी खुशी की बात है, रामलीला खेलते खेलते इनकी रेलवे में नौकरी भी लग गई। एक बार जोरदार तालियां। अवनेश करैया है? वो है नहीं तो उनकी नाम लेते जाओ। अजय करैया जो हमारे वर्तमान में राम जी का पाठ खेले और इस साल के मेन हीरो रहे। पहली साल में ही इनकी भी नौकरी लग जाए भोले बाबा से हम सब कमेटी वाले ऐसी इच्छा रखते हैं। बहुत सुंदर पाठ खेला बच्चे ने, पहली ही बार खेला लेकिन गजब का पाठ था। पवन पांडे जो लक्ष्मण का पाठ हमेशा से खेलते हैं, अभी हमने कोई पात्र भी नहीं तैयार कर पाया। वो बोलते हैं हम और पाठ खेलेंगे, लेकिन इतना ऊंचा पाठ चढ़ा दिया इन्होंने कि कोई खेलने को तैयार नहीं होता। किशन पांडे जो मेघनाथ का रोल अदा किया था, किशन पांडे जिनकी दहाड़ से दहाड़ आपने कल सुनी थी, किशन पांडे। छोटू कटारे जो कल रावण बने थे, तालियां बजाते रहो। जतिन करैया, इस बच्चे के अंदर एक उमंग है, उल्लास है, कोई भी पाठ दे दो, लेकिन उसने तैयारी नहीं की तो भी पाठ खेला। उस बच्चे को बहुत बहुत बधाई। प्रदीप महेरे जो परशुराम का पाठ जिस बच्चे ने खेला था वो बच्चा आया नहीं, उसका इनाम रख दो। बाबा बजरंग दास जी से भी निवेदन है आप भी इनाम ग्रहण करें और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। और जिन्होंने शंकर जी का भी पाठ खेला था, वीरेंद्र सिंह उर्फ वीरू, हमें भी इनाम से पुरस्कृत किया जाता है। महाराज अपने तो कह दो बजू। नरेश सिंह उर्फ बिचगुनु, नरेश सिंह उर्फ ये चच्चा भी हैं। अब की कुछ कारण बस इन्होंने पूरा पाठ नहीं खेल पाया, इसलिए उन्होंने क्षमा भी मांगी कमेटी से। बहुत सुंदर पाठ करते हैं। दिमान सिंह, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। दिमान सिंह गृह कार्य में व्यस्त हैं। भूपेंद्र सिंह उर्फ दीपू, भूपेंद्र सिंह एवं दीपू सिंह जिन्होंने अभी सीता का पाठ खेला है। दीपू भैया जो पिछली बार हनुमान जी का भी पाठ खेले थे। राधे सोलंकी, हाँ कल सुलोचना का पाठ सुंदर ढंग से खेला और दूसरे मंच पर जाकर खेलना मुश्किल होता है, लेकिन यह बच्चा अब हमारी कमेटी में घुल मिल गया। एक बार जोरदार तालियां हमारे बच्चे के लिए। नरसिंह भदौरिया जिन्होंने सुंदर रावण का पाठ खेल करके रामलीला में दिखाया, एक बार जोरदार तालियां। पुरुषोत्तम सिंह उर्फ नंदू, पुरुषोत्तम सिंह जादौन सोनू,
जिन्होंने महावीर बजरंगबली का पाठ खेल करके हमारी लीला में 4 चांद लगाए। बोलो बजरंगबली की। ओम नारायण सिंह जो भी है नहीं यहाँ पर, रौनक सिंह, ओम नारायण की मम्मी हो, हाँ दोनों इन्हें दे दो। आनंद सिंह जिन्होंने शुरू में सबसे पहले शुरुआत रामलीला की, आनंद सिंह जो शंकर भगवान का पाठ खेले थे। एक बार जोरदार तालियां आनंद सिंह के लिए। अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, कुशलता से सब काम निभाते हैं। सुग्रीव, हाँ जो सुग्रीव बच्चा बना था उसका नाम सुग्रीव लिख दिया है। बबलू डॉक्टर जो सभी से वशिष्ठ जी का भी पाठ खेला था और सभी से कलेक्शन भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष सिंह, अमित सिंह, आशीष सिंह, अमित सिंह, अतुल सिंह। इसके बाद में जो हमारा मनोरंजन और संगीत की ध्वनि देकर के सुंदर मंचन किया, और हर बार हमारे यहाँ आते हैं ताराचंद। इनके सहयोगी हैं जो ढोलक वादन से सभी का मन मोहते हैं, और चौला पर तो ढोलक की तान बड़ी सुंदर देते हैं ढोलक मास्टर बलबीर। मुझे तो बड़े हर्ष की बात है कि इस गांव उमरेठा में वो कहते हैं कि नील की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, नील की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, और ये हमारा उमरेठा गांव किसी लंदन से, और लंदन क्या करती हो, लंदन तो एक जेल है, और इस उमरेठा गांव के आगे अमेरिका भी। कमलेश डांसर और डांसर सिकतरा, दोनों डांसर। एक छोटा सा डांसर था, उसका नाम बच्चों में है। और अब दादा ने सबका नाम बोल दिया, खुद अपना नाम नहीं बोला। और हमारी भाईश्री जो शुरू में ही आरती कराती हैं, पूरा उनका सहयोग रहता है, प्रत्येक वर्ष ही रहता है। कृपया आ जाएं। किरण देवी, किरण देवी, भूपेंद्र की मम्मी हो, चाची या कोई बच्चा हो, इनाम ले जाएगा। अब हम चिल्लर पार्टी का नाम लेंगे। चिल्लर पार्टी हमारी आस लगा के बैठी है। दिव्यांशु, चलते हैं फटाफट। रामू, ईसु, ईसु, अमित,
दिव्यांशु, अंश, राम ना रामू। फिर बच्चे बोले नहीं कि हमारा नाम नहीं बोला, एक बार फिर बोलते हैं दिव्यांशु, रामू, ईसु, अंश। नहीं, चारों बोल रहे। विष्णु, विष्णु आ जाए, आर्यन, कुशल, रुद्र, टुक टुक, भत्ते का नाती विकास, भत्ते दादा का नाती विकास, माधव ललोरे, देव, सौर्य, अभिषेक, शिवा, बबलू का लड़का अंशुमन, अभिनव, श्यामू, माधव, राघव, मनु, राघव, मनु, ओम, लला की लड़की, रिद्धि सिद्धि, काव्य, बाबू, भोला, भविष्य, अभय, अब्बू, आदर्श, प्रिंस और नैतिक। नैतिक जो जिस बच्चे ने डांस किया था वो भी बच्चे आए।